गुड मॉर्निंग। सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं प्रियंका बनाई आप लोग का फिर स्वागत करती हूँ मैं यूट्यूब चैनल पे। आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो कल मैंने अपने सर में तेल डाला था तो थोड़ी सी मैं चंपू चंपू सी लग रही हूँ। वैसे अपने सर में तेल वगैरह डालते रहना चाहिए, बालों को भी उसका पोषण मिलता है। ये मुझे तब जाके याद आ रही है जब मेरे बाल सर से जा रहे हैं। तो झाड़ू क्लीनिंग वगैरह मेरी हो चुकी है, तो बाकी बाहर से जो पेड़ पौधे हैं उनको पानी दे देता है। सोचा है कि ठंड के कपड़े बाहर निकाले जाएं और गर्मी के कपड़े अंदर रखे जाएं। मतलब बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है भाई, एक बार कपड़े रखो फिर एक बार निकालो। तो थोड़े कपड़े मैंने बाहर डाले हुए हैं, थोड़े कपड़े मैंने निकाले हुए हैं। रूम में इतना खलारा मचा हुआ है, इनको देख के ऐसा लग रहा है भाई ये सब कपड़े मेरे ही हैं क्या। पहनते समय एक नज़र नहीं आता है, अभी ऐसा लग रहा है कि कहाँ रखें इनको, ऐसा हो रहा है। तो बाकी बहुत इरिटेशन हो रही है मुझे इन सब को देख के। अब ये फ़िलहाल मेरे ही हैं, मैंने मोहित के नहीं निकाले हैं। अभी पहले अपना कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मोहित के करूँगी। गर्मी के कपड़े हैं वो ठंड के कपड़े हैं, बेड से निकाल दिए हैं। थोड़े कपड़े कबर्ड में हैं, इनको भी निकालने हैं अभी। तो गाइस सबसे पहले इनको समेट के मैं रख देती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। के हो चुकी हूँ रेडी। नहाने के बाद और ज़्यादा ठंड से लगने लगी है अब। तो मैंने बाल वॉश नहीं किए हैं क्योंकि कल ही तेल डाला है। आज थोड़ा पोषण दे देते हैं अपने बालों को, कल धोएंगे। तो मैं दिखाती हूँ, मैंने पूरा क्लीन कर दिया रूम। तो मैंने पूरा क्लीन कर दिया, ठंड के कपड़े निकाल के रख दिए हैं कबर्ड में बिल्कुल अच्छे से। और बाकी इस चक्कर से मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। और टाइम तो मैं सुबह फ्रूट्स ले लेती थी और फिर डायरेक्ट खाना ही खा लेती थी। लेकिन आज मुझे इन सब चक्करों से मैंने खाना भी नहीं खाया। तो चलते हैं नीचे, खाना ही बनाते हैं और कुछ अपने शरीर को भी देते हैं। तो मैंने भाई नीचे सॉक्स भी पहने हुए हैं, स्वेटर वगैरह पहनी हुई है। इतनी ठंड लग रही है, मीन्स मतलब थोड़ा बहुत फीवर होगा अंदर, तो इस वजह से। तो चलते हैं सीधे उधर ही। साथ ही साथ चावल भी रख दिए हैं। और हमारे यहाँ पे कुछ बर्तन से दिखाई दे रहे होंगे आपको, तो इनको भी निपटा देते हैं। खाना वगैरह खा लिया हम लोगों ने। तो अरे मुझे मंजू दी के उधर भी जाना है वहाँ, इसलिए क्योंकि मैं कल साड़ी दे के आई थी उनके वहाँ और शॉप बंद थी, तो मैंने उनके घर पर ही दे दी थी। तो जो ब्लाउज़ की फ़िटिंग वगैरह मैंने उनको दी नहीं है कि कैसे डिज़ाइन वगैरह बनाना है। तो अभी मैंने उनको कॉल किया तो बोल रहे हैं कि 11 बजे मैं अपनी दुकान खोलूँगी तो तेरे को कॉल कर दूँगी। लेकिन अभी उनका कोई कॉल नहीं आया मुझे। तो तब तक मैं धो लेती हूँ कपड़े, जो ही कपड़े मैंने रखे हुए हैं अपने। इसके बाद मैं अपनी शादी और एंगेजमेंट की एल्बम आपको दिखाऊंगी। मैं 3 एल्बम हैं, एक है एंगेजमेंट की, एक एनिवर्सरी की और एक है शादी की। तो दिखाते हैं आपको भी। ये है गाइस, फ़ोन की जगह भी देखनी पड़ेगी, किस एंगल से बन सकती है वीडियो।
तो गाइस हम स्टार्ट करेंगे एनिवर्सरी से, नहीं एनिवर्सरी से नहीं, हम स्टार्ट करेंगे एंगेजमेंट से। ये एनिवर्सरी की है। तो ये है गाइस हमारी एंगेजमेंट की एल्बम। आपको दिखाना बड़ा टफ है हमारी एंगेजमेंट की एल्बम। हमारे अलावा इसमें कोई नहीं दिखेगा आपको ये फ़ोटोशूट वगैरह करवाया था, लेकिन सिनेमेटिक जो वीडियो है वो मेरी उसने नहीं बना के दी, लेकिन जो वीडियो वगैरह है उसमें डाली हुई है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये है मेरी सासू माँ और ये मेरी 5 पौड़ियाँ हैं, एक अभी मिसिंग है इसमें। ये दूसरे नंबर वाली हैं, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, उसके बाद ये है। तो ये मेरे फ्रेंड लोग हैं, जिसमें से इन लोग की सबकी शादी हो चुकी है। इसकी अभी नवंबर में है, इसकी हो गई है, इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई, इसकी भी नवंबर में है। इसमें बचे हैं ये और ये 2 और ये 3 बचे हुए हैं। और ये तो अभी छोटी है, ये तो मेरे भाई की बेटी है और ये मेरे मामा की बेटी है। ये मेरी मम्मी है, ये मोहित हैं, ये मेरी मामा की 2 बेटियां हैं जिसकी अभी शादी होने वाली है नवंबर में। ये है वो शख्स। से जो ये पोस्ट करवाया था कैमरे वाले भैया ने, तो इसमें हम दोनों को इसलिए हंसी आ रही है। कैमरे वाले भैया ने बोला कि थोड़ा सा नीचे बैठ जाओ आप। इनकी जो कुर्ते की पजामी थी बहुत टाइट थी इन्हें बोला अगर मैं ऐसे बैठूंगा तो ये फट सकती है इस वजह से हमें यहाँ पे हंसी आ रही थी। तो ये मम्मी है, ये पापा हैं, मतलब कि ये मेरी सास हैं, ये मेरे ससुर जी हैं और ये है मेरी फैमिली। ये मेरी मम्मी, ये मेरे पापा और ये मेरा छोटा भाई। इसमें ज़्यादा कोई फ़ोटोज़ नहीं ली हैं। केक कटिंग वगैरह हुई है। केक कटिंग के भी यहाँ पे बहुत सारे किस्से हैं गाइस। मैंने केक क्या ऑर्डर दिया था और ये पता नहीं क्या भेज दिया था उसने। थोड़ा सा डांस वगैरह हुआ यहाँ पे। बस गाइस ये हो चुकी है पूरी। तो ये मेरी शादी की एल्बम है। ये मेरा रिसेप्शन लुक था और ये मेरा संगीत लुक अभी अंदर दिख ही जाएगा आपको। फ़ोटोज़ वगैरह इसने बहुत अच्छी क्लिक करी हुई थी, बाकी जो वीडियोस वगैरह थी वो भी अच्छी बनाई थी। कि मेरी सासू माँ है। कुछ डांस के स्टेप है से जो मतलब वीडियो सेटअप वगैरह तो सब कुछ ठीक था। जो बैकग्राउंड में इसने ये चीज़ लगाई थी, इससे वीडियोस वगैरह क्लियर नहीं आ रही हैं। ये मेरी दोस्त है मधु, इसकी भी शादी हो चुकी है, इस साल ही हुई है इसकी शादी। हाँ, बाकी ये है मेरी 5 पौड़ियाँ। सबसे बड़ी ये हैं, फिर उसके बाद ये हैं दूसरे नंबर वाली, तीसरे नंबर वाली ये, चौथी ये, पाँचवीं ये। तो इंगेजमेंट शादी का तो हो चुका है। अब ये है हमारी एनिवर्सरी, फर्स्ट एनिवर्सरी की है ये।
इसमें ज़्यादातर हमारी फ़ोटोज़ होंगी। इसने भी काफ़ी अच्छी वीडियोस और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके दी थी। ससुराल वाली फैमिली है और इनमें से ये मेरी भाभी लोग हैं, मेरी मामी है, ये मेरी छोटी मामी है, ये आंटी है जो हमारे ऊपर रहते हैं रेंट पे, क्यूट सी हैं ये भी। और ये मेरे मामा हैं और ये मेरे पापा हैं और ये मेरे भाभी लोग हैं। ये मेरी बड़ी भाभी है, ये छोटी भाभी, ये छोटी भाभी। मेरे मायके की साइड की फैमिली भी बहुत बड़ी फैमिली है। हम लोग सब एक साथ एल्बम में फिट भी नहीं हो सकते, इतनी बड़ी फैमिली है। और ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरी बहन है। इन दोनों की शादी अभी नवंबर में ही है। ये मेरी भाई की बेटी है। ये मेरी बुआ है और ये भी बुआ है। सो हे गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी मैं पीने लगी हूँ कॉफ़ी। तो थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी। तो अभी मैंने बनाई है अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी। तो कॉफ़ी पीने के बाद हम करेंगे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज। तो कुछ शॉर्ट तो मैं लूँगी, व्लॉग में डालूँगी, लेकिन प्रॉपर मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि मुझे भी एक्सरसाइज करनी होती है। अगर फिर मैं एक्सरसाइज करने में ही मतलब वीडियो बनाने में ही लगूँगी तो फिर मेरी एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। तो कुछ ही टाइम से मेरा रूटीन भी थोड़ा सा डगमगा गया है गाइस। अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा था, अभी जो मेरा रूटीन है वो डगमगा गया है ये दिवाली और इधर उधर के जाने के चक्कर से। तो अगर मैं ऐसे खाते पीते ही रही, जो मुझे लग रहा है जो मेरे ब्लाउज़ वगैरह हैं वो दोबारा से टाइट ना हो जाए। फ़िलहाल तो अभी तक आ रहा है। तो अभी मैं पीने लगी हूँ कॉफ़ी, दिखेगी नहीं आपको, इतनी सी पी रही हूँ। तो जो मेरा डेली रूटीन था पहले मतलब ये दिवाली के उससे ही थोड़ा सा डगमगाया गया है। जब दिवाली में मैंने कंट्रोल की थी, मिठाई वगैरह नहीं खा रही थी, तो लेकिन ना कितना इंसान कंट्रोल करेगा। मिठाई मैंने खाई थी, चीट डे हुआ था मेरा, मैंने खुद को ही चीट कर दिया था। तो कॉफ़ी पीते रहते, कॉफ़ी में ठंडी हो जाएगी ना। पहले से मुझे बहुत कड़वी सी लगती थी, अब इसका कुछ कड़वाहटपन मुझे नहीं लगता क्योंकि अब आदत हो गई है इसको पीने की। और ऐसा नहीं है गाइज़, अगर आप ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो आप सोचोगे कि हम ब्लैक कॉफ़ी पीते ही हैं, सुबह पीते हैं ग्रीन टी, शाम को पीते हैं ब्लैक कॉफ़ी बिना एक्सरसाइज वगैरह से। जब आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो ब्लैक कॉफ़ी पीने का भी कोई मूल्य नहीं है। तो आपको ब्लैक कॉफ़ी पीने के साथ साथ एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ी करो, ज़्यादा करो, लेकिन आपको एक्सरसाइज करनी ही ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। अगर आपकी बॉडी मूव ही नहीं करेगी तो कौन सी चर्बी घटेगी गाइस, कोई चर्बी नहीं घटने वाली। तो जो मैं इस डेली रूटीन से चल रही थी तो मेरी बॉडी में फ़र्क दिखा था, ऑलमोस्ट सबको ही दिखा था। तो खुशी हुई जान के जब कोई अगला कहता है यार बॉडी में फ़र्क दिख रहा है, पतली लग रही है तू, ऐसे वाले में फिर और जोश आता है, करना है करना है। तो जो मैं आपको बताती, जो मेरा डाइट है, जो मैं लेती हूँ, मेरा पर्सनल है जो, तो मैं सुबह उठ के पहले पीती हूँ सबसे पहले गर्म पानी, फ्रेश होने से पहले। देन उसके बाद जो मैंने आपको बताया था, जीरा, अजवाइन, सौंफ, मेथी, 4 चीज़ों को मैंने रोस्ट करके एक पाउडर सा बना के स्टोर किया हुआ है। 1.5 चम्मच यही कप में मैं बॉईल करती हूँ, फिर छान के इतना इतना सुबह पी लेती हूँ। उसके पहले तो मैं सुबह भी एक्सरसाइज करती थी, और सुबह एक्सरसाइज करने का मुझे मन नहीं करता, लेकिन शाम को मैं ज़रूर एक्सरसाइज करती हूँ। और ब्रेकफास्ट में मैं लेती हूँ फ्रूट्स। कभी कभी फ्रूट्स खाने का मन नहीं करता तो मैं ओट्स वगैरह खा लेती हूँ। और उसके बाद मैं सीधा फिर करती हूँ अपना लंच मैं कर लेती हूँ 11:30-12 के बीच में। कभी चावल खाने का मन हो तो चावल खा लेती हूँ, और कभी रोटी खाने का मन हो तो रोटी खा लेती हूँ। और इस बीच में मैंने मीठा बिल्कुल भी नहीं खाया था। अगर आप मीठा खा लोगे तो जो आप कर रहे हो ना, ये आपका पूरा वेस्ट गया समझो। उसके बाद जैसे फिर अगर भूख वगैरह लग रही है, अगर आपको शाम पे, तो आप क्या करोगे, ये जो मिड इवनिंग होता है हमारा, मैं थोड़ा सा कुछ खाने का मन करता है तो मैं स्नैक्स वगैरह ले लेती हूँ, कुछ भी वो खा लेती हूँ। और फिर उसके बाद 4 या 4:30 के आसपास मैं बनाती हूँ अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद मैं करती हूँ एक्सरसाइज, जो मैं अभी करूँगी, थोड़ी बहुत आपको दिखाऊँगी। तो मेरे ये जो आर्म्स हैं बहुत मोटे थे, तो फिर मैंने आर्म्स की एक्सरसाइज करी रेगुलर, तो अब लग रहा है, अभी तो मैंने, तो मुझे इन चीज़ में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। तो बस यही है गाइस। बाकी अगर आप लोग को कुछ जानना है वेट लॉस के बारे में, आप मुझे पर्सनली कमेंट करके पूछ भी सकते हो, मैं आपको बता दूँगी।
तो बाकी कॉफ़ी वगैरह पी लिए, बढ़ते हैं अब आगे वाले स्टेप में। मैं इसके एक्सरसाइज वाले स्टेप में मैं बात करते रह जाऊँगी तो आज मेरी एक्सरसाइज भी नहीं हो पाएगी। इतने दिनों बाद तो मुहूर्त निकला हुआ है। मेरा ऐसा सीन है ना, अगर एक्सरसाइज करते रहो फिर बीच में ब्रेक हो जाता है तो फिर करने का बिल्कुल मन नहीं करता। जो हमारे साइड से जो निकला होता है पोर्शन, तो उसके लिए हैं ये जो मैं भी करने जा रही हूँ एक्सरसाइज। तो 3 स्टेप हम हर चीज़ के करेंगे। जो नए हैं वो 10, 20, 30 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज का आपको 3 स्टेप करने हैं। तो अभी तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ। शोल्डर की एक्सरसाइज, तो हमें डंबल ऐसे लेना है, ऐसे करके स्ट्रेट ले जाना है और ऐसे करके सेम इसके भी 3 स्टेप लेना है। एक टॉवल के हेल्प से भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ये भी हाथों के लिए ही है। तो मैंने आप लोग को अभी एक्सरसाइज बताई है, आप उनको डेली रूटीन में भी ऐड कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। क्योंकि इनको जब मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही थी, मतलब अभी बीच में जब मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया था तो मैं इनको रोज़ डेली प्रॉपर करती थी, तो इससे ही मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे। और बाकी आपको डाइट प्लान चाहिए होगा या फिर एक्सरसाइज वगैरह कुछ पूछनी होगी तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उधर रिप्लाई दे दूँगी। और बाकी मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। सो गाइस, जिसमें मैं नीचे गई थी उसके बाद का मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि दी लोग आए थे, फिर हम लोग बैठे रह गए। फिर उस बीच में हमारा डिनर वगैरह हो चुका था रेडी। तो गर्मी के टाइम पे हम लोग कितने बजे करते हैं, 8:30 के आसपास कर लेते हैं, और ठंड के टाइम पे हम लोग 7:30 पौने 8 के बीच में हम लोग का डिनर हो जाता है। तो डिनर में मैंने खाया था आज, मैं डाइट वाले प्लान पे हूँ तो आपको बता दूँ मैंने डिनर पे क्या लिया था। तो मैंने ली थी दाल, हरी सब्ज़ी बनी थी आज हमारे वहाँ, हरी सब्ज़ी और एक रोटी। खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर वॉक भी करती हूँ, 10-15 मिनट। खाने के बाद ज़रूर वॉक करनी चाहिए यार, खाने के बाद सीधा डायरेक्ट सोना नहीं चाहिए, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो खाना खाने के बाद थोड़ी सी वॉक वगैरह कर लेनी चाहिए। वैसे हमारा खाने का टाइम सही है, उसके बाद खाना खाने के बाद थोड़ी सी वॉक भी हो जाती है, फिर उसके बाद आराम से सो जाओ। तो गाइस ये वीडियो और ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और आप लोगों के ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो भी बताना, जब आप लोग कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि मैं कैसे ब्लॉग बना रही हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।